और जिन जिन चीजों से भय पैदा होता है उन उन चीजों से जो व्यक्ति निरासक्त हो जाता है वह एक दिन शुक्ल लेस्या में पहुंच करके तीर्थंकर प्रकृति की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तीतर बनने के लिए भय चाहिए और तीर्थंकर बनने के लिए बोलो निर्भय होना जरूरी है। इसीलिए धर्मात्मा जीव जो है सप्त भय से दूर होता है। सप्त भय क्या? इहलोक भय। इहलोक भय का मतलब आज मुझे खाने को मिल रहा है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ी व्यवस्था करके रख लो, जमीन जायदाद खरीद के रख लो, बैंक बैलेंस बना करके रख लो, जरूरत पड़ने पर ये काम आएगा। क्योंकि भय सता रहा है कि कल अगर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, कल अगर हम निर्धन हो गए तो हम क्या करेंगे, कल हमारा कोई पूजा और भक्ति करने वाला नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो आचार्य कहते अभी तो सम्यक दर्शन नहीं आया तेरे पास, क्योंकि तुझे इहलोक भय। हम जो यहाँ पूजा उपासना कर रहे हैं वह पूजा उपासना किस लिए कर रहे हैं, उसके पीछे ध्येय क्या है, उसके पीछे कारण क्या है राजेंद्र भाई? क्योंकि अगला भाव मुझे अच्छा मिले। अब अच्छा मिले अगला भाव, इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं। तो उस पूजा का कोई औचित्य नहीं है, उस अभिषेक का कोई औचित्य नहीं है, उस विधान का कोई औचित्य नहीं है, उस उपवास का कोई मतलब नहीं है कि मुझे अगला जन्म अच्छा मिले इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। तो आचार्य कहते पूजा इसलिए नहीं करना है कि अगला भाव मुझे अच्छा मिले, मैं पूजा इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से तुम पूज्य हो उस तरह से मैं भी एक दिन आपका जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकूं। पूजा किस लिए? वंदे तद्गुण लब्धे। किस लिए पूजा करना है? आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए। किस लिए पूजा करना है? भगवान की हम पूजा किस लिए कर रहे हैं? भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए। गुरु की पूजा किस लिए कर रहे हैं? गुरु के गुणों को। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है गुरु जो करे वह शिष्य को नहीं करना है। गुरु जो करे वह शिष्य को नहीं करना है, गुरु जो कहे उसे शिष्य को करना है। अब कोई आचार्य है तो आचार्य को किस समय कौन सा कार्य करना पड़ता है संघ की व्यवस्था के अनुसार वह उसे पता है। अब वह शिष्य देख करके करे कि भाई गुरु महाराज ने उस दिन ऐसा किया था मैं भी करूंगा, तो आचार्य कहते हैं कि तू भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तू अभी उस पद पर नहीं है। इसीलिए गुरु जो करे वह नहीं, गुरु जो कहे। और गुरु क्या कहेगा? तुम्हारे मंगल के लिए या तुम्हारे अमंगल के लिए? बोलो। तो पूजा किस लिए करना है? अगला भाव
अच्छा मिले, जैन कुल मिले। इसलिए अभिषेक किस लिए करना है? क्यों जो है जल में मंत्र पढ़ करके जो है मंत्र को शुद्ध करवाते हैं। गंगा सिंधु रोई रोहिताश्च हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रुकुला रूपकुला, सारे समुद्रों के सारे नदियों के नाम लेकर के जल के अंदर डाला छुड़वाई गई, क्योंकि उस जल को जो है केवल एक समुद्र का नहीं, उसे जल को जो है क्षीर सागर का जल बनाया जाना है। और क्षीर सागर का जल का मतलब है कि हम क्षीर सागर के जल से भगवान तेरा अभिषेक कर रहे हैं। तो आज अगर हम क्षीर सागर के जल से तेरा अभिषेक कर रहे हैं तो मेरे जीवन में भी ऐसा पुण्य आए कि एक दिन सुमेरु पर्वत पर मेरा भी क्षीर सागर के जल से अभिषेक हो। और क्षीर सागर के जल से अभिषेक किसका होगा? तीतर का या तीर्थंकर का? किसका होगा? तीतर का तो नहीं होगा। किसका होगा? तो हम किस लिए पूजा की? तीर्थंकर बनने के लिए। हमने जिन प्रतिमा का अभिषेक किस लिए किया? तीर्थंकर बनने के लिए। अंदरूनी भाव वह होना चाहिए, और सतत जब अंदरूनी भाव वह रहेंगे तो निरंतर तुम्हारे जीवन में प्रगति ही प्रगति होगी। तुम्हारे जीवन में ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां होंगी, क्योंकि धर्म के प्रभाव से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ नहीं जाता है। धर्म के प्रभाव से निरंतर आदमी ऊपर ही ऊपर उठता है। धर्म कभी नीचे ले जाने का काम नहीं करता। पुण्य कभी तुम्हें नीचे नहीं जाने देगा। फुटबॉल है, फुटबॉल खेली है? बोलो, काय से खेली है? पैर से। और वॉलीबॉल खेली है? कहां खेली है एक ही पदार्थ ना खेलने के लिए? पदार्थ एक ही है ना। उसमें भी फुटबॉल का यूज है और इसमें भी फुटबॉल का यूज है। उसमें भी बॉल का यूज है और इसमें भी बॉल का यूज है। एक बॉल को पैर से मारना होता है और एक बैल को नीचे नहीं गिरने देता होता है। तो याद में रखिएगा, पाप है फुटबॉल का खेल और पुण्य है वॉलीबॉल का खेल, जो ऊपर ही ऊपर उठा करके रखता है, नीचे आने का कोई रास्ता नहीं देता है। जीतता कौन है? नीचे गिराने वाला या ऊपर रखने वाला? तो धर्म क्या है? संसार में रह करके ही तो धर्म करना है। संसार से जाओगे कहां भाग के? संसार से भाग करके जा सकते हो? संसार से भागोगे तो भगोड़े कहलाओगे। संसार से तो अरिहंत भी नहीं भाग पाए। अरिहंत कहां है अभी? कहां है संसार में? संसार से तो मोक्ष भगवान भी नहीं जा पाए। जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया संसार से, वो भी नहीं दूर हो पाए। सिद्ध भगवान कहां है? संसार में या संसार से रहित? लोक कितने होते हैं? 3 लोक होते हैं। और आकाश कितने होते हैं? लोक आकाश और अलोक आकाश। अलोक आकाश किसे कहते हैं? पंडित जी, जहां पर 6 द्रव्य नहीं है। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म
आकाश और कहां पे? संसार कहां तक है? लोक जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं। तो हम जब सिद्ध भगवान की परिभाषा बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? जो लोक के अग्रभाग में विराजमान है। कहां है वो? है तो संसार में ही ना। मोक्ष कहां है? संसार में। लेकिन मोक्ष में संसार नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान भी तो शुद्ध जीव आत्मा है। हम अशुद्ध जीवात्मा हैं तो वह शुद्ध जीवात्मा है। इसीलिए इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है कि संसार से भाग रहे। संन्यास लेने से हमें डर लगता है। डर के मतलब भागना ही है। मैं कुछ और कह दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि संन्यास के मार्ग में अभ्यास नहीं है। जैन दर्शन में अभ्यास के लिए वाद की प्रक्रिया है। अन्य दर्शन कहते हैं पहले शिक्षा फिर दीक्षा, और जैन दर्शन कहता है पहले दीक्षा फिर शिक्षा। पहले जागो, अभ्यास नहीं, पहले दीक्षा। इसीलिए जिन जिन ने पहले ले ली शिक्षा, उनके मन में नहीं रही लेने की भाव दीक्षा। इसीलिए 1% विद्वानों को छोड़ दो जो अपवाद है, जिन्होंने दीक्षा ली है। लेकिन 99.9 ठंडन पाल मदन गोपाल चलो भोपाल है, संन्यास नहीं लेकर जाते, क्योंकि संन्यास ज्ञान से पैदा नहीं होता है बाहर के। संन्यास अंतर के ज्ञान से पैदा होता है। ये 64 रिद्धियां बाहर के ज्ञान से नहीं आती, ये अंतर के ज्ञान से आती हैं। इसीलिए जो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपूर्ण विधानों का सार है, क्योंकि सारे विधान इसके अंदर निहित हैं। आज हम 64 रिद्धि विधान कर रहे हैं, क्योंकि आज 64 अर्घ चढ़ाओगे। 64 ही है ना आज, एक एक रिद्धि के एक एक, और 64वीं रिद्धि कौन सी है? पूर्ण हो गई, वो केवलज्ञ तक पहुंचा देगी। इसीलिए जागो, भागो नहीं। भय से नहीं, प्रीत से। जो कुछ करो प्रीत से करो, भय से नहीं। लोगों ने तो अपने भय को बरकरार रखने के लिए कह दिया भय बिन प्रीत नहीं। अरे भय में प्रीत नहीं, प्रीत होगी तो निर्भय में ही प्रीत होगी। भय में कभी कोई प्रीत हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए भय से मुक्त हो। इहलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय। 7 भय हैं, पंडित जी बताएंगे, बाकी 4, 3 हमने बता दिए। बताओगे ना पंडित जी?
आधा आधा तो जो है चलेगा नहीं। माइक आधा तुम्हारे पास है ना, 2 मेरे पास है तो 1 तुम्हारे पास है। क्यों भाई, मेरे पास 2 है तो इनके पास 1 है। एक अच्छी बात है। तो मैंने इतनी देर दिया ना। पंडित जी, मुझे फंसाना बहुत मुश्किल काम है। जो फंसाता है वह संत नहीं होता है, जो फंसने से बचाता है उसका नाम संत होता है। इसीलिए रोज गुरु वंदना में पढ़ते हैं, मोह खींच माया में फंसते फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते। गुरुवर आएंगे तो चरण पखारूंगा, गुरुवर आएंगे तो चरण पखारूंगा, इनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा, इनकी छवि को हृदय में बसाऊंगा। मेरी जिंदगी के पाप सारे कटे जाएंगे, गुरुवर आएंगे, मेरी झोपड़ी के पाप जाग जाएंगे, आएंगे। जयकारा गुरुदेव का। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।